जेनेटिक एल्गोरिथम बेसिकली होता यह है कि ये एक डार्विन्स की थ्योरी, अगर आपने पढ़ी हो बायोलॉजी में, बायोलॉजी की बुक्स में ये लिखी होती है कि इसी को ही बेस बना के जेनेटिक एल्गोरिथम को डिजाइन किया गया है। जिस तरह नेचुरल एवोल्यूशन थ्योरी है डार्विन की, उसको मद्देनजर रखते हुए तो this algorithm reflects the process of natural selection where the fittest individuals are selected for reproduction in order to produce offspring of the next generation। यानी कि जो हमारे fittest individuals होंगे, हमने काफी सारे randomly individuals हमने generate कर लिए, उसमें से जो fittest individuals होंगे उनको हम consider करेंगे next generation के लिए। हम उनको बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे जो कि फिटेस्ट नहीं आते, हमारे फार्मूले के मुताबिक नहीं आते। वो हम फार्मूला भी सॉल्व भी करेंगे। इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिनका हम सोल्यूशन देखेंगे किस तरीके से ये एल्गोरिथम काम करता है। यानी कि जो बेसिक आइडिया यही है कि अगर हम नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट आइट्रेशन में जाना चाहते हैं तो फर्स्ट आइट्रेशन में जो ज्यादा फिटेस्ट इंडिविजुअल्स होंगे, फिटेस्ट एलिमेंट्स होंगे, उनको हम आगे लेके चलेंगे और बाकी जो होंगे उनको डिस्कार्ड कर देंगे जो कि फिटेस्ट नहीं है हमारे फार्मूला के मुताबिक। So genetic algorithm, what is it about? It is a heuristic search that was inspired by the great Charles Darwin theory of evolution. Once again, the computer science field has drawn its inspiration from the biological field. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस की हमारी जो फील्ड है उसमें ये सारी जो हमने डेवलप किया है जेनेटिक एल्गोरिथम को, हमने बेसिकली जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसको ही मद्देनजर रखते हुए हमने इस एल्गोरिथम को डिजाइन किया। Genetic algorithms are used to provide quality solutions for optimization problems and search problems. इसकी अगर एप्लीकेशंस देखी जाएं तो सर्चिंग के प्रॉब्लम्स में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ ऑप्टिमाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें भी इनको यूज किया जाता है। आप अगर देखेंगे काफी सारी रिसर्च ऐसी हैं जिनमें जेनेटिक एल्गोरिथम्स को यूज करके कुछ ऑप्टिमाइजेशन की गई है या फिर कुछ सर्चिंग के प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व किए गए हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ। इन दिस आर्टिकल वी वुड डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ द जेनेटिक एल्गोरिथम इन सर्चिंग फॉर सम स्ट्रिंग्स। ये जो स्लाइड्स देख रहे हैं जी, ये ग्रुप में आईडी और पासवर्ड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ग्रुप में आईडी और पासवर्ड सेंड करना सर वो हाँ जी सर। असल में वो हो रहा था, पेपर हो रहा था, मतलब क्विज चल रहा था, इसलिए जरा लेट हो गए। अच्छा अच्छा जी सर। सही। तो इसकी आईडी में भेज देता हूँ। एक दफा सर क्विज सबमिट किया था, वो मैडम ने दोबारा फिर रख दिया, तो वो हमें बिगनिंग से दोबारा से ही स्टार्ट करना पड़ गया, इसलिए लेट हो गए। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, सुबह कुछ लोग स्लेट के अलावा भी आए हैं एल्गोरिथम, क्योंकि मैंने अटेंडेंस जो लगाई है वो स्लेट के मुताबिक लगाई है। सर वो असल में जो है ना, कुछ का अभी भी कंटिन्यूअस इशू चल रहा है ना स्लेट वाला, इस वजह से फिर सर उनको लिए मसला होता है। हमें सर तो फिर बाहर से यही बताया गया कि स्लेट का सबका इशू सॉल्व हो चुका है। नहीं सर, अभी चल रहा है।
और सर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिनका स्लेट तो लॉगिन हो जाता है, फिर आगे उनके वो नहीं आ रहे, सब्जेक्ट सारे नहीं आ रहे, कोई एक आता है कोई दो आते हैं, फिर इस तरह मसला बनता है। सर मैंने वो शेयर कर दिया आईडी पासवर्ड। अच्छा ठीक है। जी सर। सर आप माइंड ना करें तो मैं ज़रा नमाज पढ़ लूँ, एक 10 मिनट दे सकते हैं आप? जी जी आप पढ़ लें। अभी ब्रेक भी होने वाली है थैंक यू थोड़ी देर तक, अगर आप थैंक यू सर सो मच। अच्छा, जो जेनेटिक एल्गोरिदम है, जेनेटिक एल्गोरिदम्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड क्वालिटी सॉल्यूशंस फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड सर्च प्रॉब्लम्स. In this article, we would demonstrate the use of the genetic algorithm in searching for some strengths. हम ये जो अभी स्लाइड्स देखने जा रहे हैं, इसमें हम या तो कुछ स्ट्रेंग्स को हम देखेंगे कि स्ट्रेंग्स को जेनेटिक एल्गोरिथम के जरिए किस तरीके से सर्च किया जाता है, या फिर कैसे हम उन स्ट्रेंग्स को लेके हम आगे चलेंगे, या फिर हम कुछ स्ट्रेंग्स के अलावा कुछ हम और भी एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे 0-1 की फॉर्म में, बाइनरी नंबर्स होंगे, उनको भी हम लेके आगे किस तरीके से चलेंगे, और जेनेटिक एल्गोरिथम यानी कि काम किस तरीके से करता है, उसमें म्यूटेशन कैसे होती है, या फिर या रेंडमली हम उसमें अगर कुछ चेंजिंग करना चाहें तो क्रोमोसोम्स के अंदर किस तरीके से करेंगे. So the genetic algorithm simulates the survival of the fittest amongst individuals of consecutive generations to solving a problem. So before we delve in too deep, let us remind ourselves of some key Charles Darwin principles in the theory of natural selection. तो अगर हम ज्यादा डीप जाने से पहले हम देखते हैं कि डार्विन की जो थ्योरी थी वो क्या कहती है जेनेटिक एल्गोरिथम के बारे में. इसमें 3 चीजें आ जाती हैं: हेरिडिटी, वेरिएशन एंड सिलेक्शन. हेरिडिटी क्या चीज होती है? देयर इज ए प्रोसेस दैट मस्ट टेक प्लेस वेयर बाय द चिल्ड्रन इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स. यहां पे अगर हम नेचुरल जो है उसकी बात करें, नेचुरल जो हमारी वैसे हमारी डेली लाइफ है उसकी हम एग्जांपल लें, जिस तरह हमारे पेरेंट्स हैं, तो ये एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है कि हमारी कुछ आदत जो हैं वो हमारे पेरेंट्स पे जाती हैं. तो यानी कि जो हम आर्टिफिशियली जेनेटिक एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो उसमें भी यही होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि पेरेंट्स होते हैं, उनकी कुछ नए जो क्रोमोसोम्स जनरेट होते हैं उनमें कुछ जीन्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, और उस चेंजिंग की वजह से उस चेंजिंग को हम क्या कहते हैं? वो हेरिडिटी कहते हैं. यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पेरेंट्स की तरफ से हमें मिली हैं, इनहेरिट हुई हैं, उसको हम बेसिकली हेरिडिटी कहते हैं. और वेरिएशन किसको कहते हैं? देयर मस्ट बी डाइवर्सिटी in the traits of the population, or ways variation or diversity can be introduced into the population. अब सिलेक्शन जो है वो क्या होती है? There has to be a way in the population where parents pass down their genetic characteristics to their children, and a way where some do not pass down these genetic characteristics. यानी कि ये सिलेक्शन के वक्त हम क्या करते हैं? कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम पेरेंट्स से ले लेते हैं, और कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो जो पेरेंट्स वाली हैं वो पास नहीं होती, उसको हम सिलेक्शन कहते हैं कि हमने किस तरीके से उन जीन्स को सिलेक्ट करना है. अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेते हैं सर बाइनरी. जी ये सिलेक्शन दोबारा समझा दें, इसकी समझ नहीं आई.
सिलेक्शंस हम बेसिकली इस चीज को कहते हैं कि कुछ जो के खसूसियात जो हैं वो पेरेंट्स की तरफ से आ गई हैं। अब पेरेंट्स की तरफ से कुछ तो आ गई हैं, उनको हमने सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनको हम आगे लेके नहीं चलना चाहते, जो कि पेरेंट्स की खसूसियात हैं, तो इसको हम सिलेक्शन कहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। अब जेनेटिक एल्गोरिथम बेसिकली करता किस तरीके से, काम किस तरीके से करता है। हमारे पास ये टोटल A1 A2 A3 A4 जो सेट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है? इनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये ग्रीन लाइन आप देख रहे होंगे, ये क्रोमोसोम्स हैं। A1 ये सारा अगर देखा जाए, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, और A4 भी क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम के अंदर जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, जिस तरह 0 पड़ा हुआ है या ये 1 पड़ा हुआ है, ये 1 है, ये 0 है, इसको हम जीन्स कहते हैं। और टोटल जो क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं, एक जगह पे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। ये हमने पॉपुलेशन जनरेट कर लिए, हम ये कहते हैं। तो जब हम जेनेटिक एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको, उनके सेट्स होते हैं, और हर क्रोमोसोम के अंदर नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, और ये जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलके, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मिलके हमें एक पॉपुलेशन देता है। तो अब इसी को लेके आगे चलते हैं कि नोशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन स्टार्ट्स विद द सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल एक मेरे पास ये पड़ा हुआ है, कि ये पड़ा हुआ है, इनमें से जो ज्यादा फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा, हम उसी को लेके नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जाएंगे, ना कि हम उनको जिनसे हमें लग रहा है कि ये ज्यादा फिटेस्ट नहीं है, उनकी जो एरर रेट आ रही है या फिर फिटनेस वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है, या एरर ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन एलिमेंट्स को, इन क्रोमोसोम्स को आगे लेके नहीं चलेंगे, उस पॉपुलेशन से डिस्कार्ड कर देंगे। Fittest individual from a population, they produce offspring which inherit the characteristics of the parents and will be added to the next generation. If parents have better fitness, अगर parents की जो है वो better fitness है, तो फिर हम आगे लेके उनको चल सकते हैं। Their offspring will be better than parents and have a better chance at surviving. यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर सरवाइव अगर करना चाहते हैं जो एलिमेंट्स, वो ज्यादा फिटेस्ट होंगे, या उनके पेरेंट्स जो होंगे वो ज्यादा बेटर फिटनेस दे रहे होंगे, तो उनके ज्यादा चांसेस हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन हम बनाने जा रहे हैं उसमें वो सरवाइव कर सकें। सो दिस प्रोसेस कीप्स ऑन आइटरेटिंग एंड एट द एंड a generation with the fittest individuals will be found. जो हमारी जो नई जनरेशन जो बनेगी, जो आइट्रेशंस के बाद, जो कि हम कीप आइट्रेटिंग करते रहेंगे, एक आइट्रेशन, 2 आइट्रेशन, 3 आइट्रेशन के बाद, या 10 आइट्रेशन के बाद, हमें जो फिटेस्ट इंडिविजुअल्स होंगे वो फाउंड होंगे। तो हमारी जो जनरेशन बनेगी, हम कह सकते हैं कि ये फिट जनरेशन बनेगी। So this notion can be applied for a search problem. We consider a set of solutions for the problem and select the set of best ones out of them. So phases of genetic algorithm. Genetic algorithm को अगर देखें तो सिंपल से 5 फेज हैं इसके। एक इनिशियल पॉपुलेशन हमने जनरेट करनी है, फिटनेस फंक्शन हमने डिफाइन करना है कि किस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि इनिशियल पॉपुलेशन हमने जनरेट की है, इसमें से फिटेस्ट कौन से हैं। वैसे तो नहीं पता चलता कि फिटनेस कौन से हैं, लेकिन जब हम फिटनेस फंक्शन वहां पे डिफाइन करेंगे कोई, तो उससे हमें पता चल जाएगा कौन सी जनरेशन जो है, कौन से जो क्रोमोसोम्स हैं वो ज्यादा फिटेस्ट हैं। अब सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होगा
जिसमें हमने इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना है। उसमें क्रॉसओवर प्रोसेस भी हो सकता है, यानी कि क्रॉसओवर के जरिए भी हम नेक्स्ट जनरेशन जनरेट कर सकते हैं, और म्यूटेशन के जरिए भी हम कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम डिटेल में देखते हैं कि ये क्या होती हैं। अब जो इनिशियल पॉपुलेशन होती है, द प्रोसेस बिगेन्स विद ए सेट ऑफ इंडिविजुअल्स विच इज कॉल्ड ए पॉपुलेशन। जिस तरह हमने सेट ऑफ इंडिविजुअल्स जो रेंडमली हमने जनरेट कर लिए, इसको हम क्या कहेंगे, ये इनिशियल पॉपुलेशन। जी, तो ईच इंडिविजुअल इज ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व। अब जो हर इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम टू वांट टू सॉल्व। हर इंडिविजुअल की ये यानी कि ड्यूटी है कि उसने प्रॉब्लम का सोल्यूशन सॉल्व करना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। एन इंडिविजुअल is characterized by a set of parameters or variables known as genes. Genes are joined into a string to form a chromosome or solution. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जीन्स हैं वो जब मिलेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम बनाते हैं, और क्रोमोसोम एक सोल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। In a genetic algorithm, the set of genes of an individual is represented using a string. Genetic algorithm में set of genes of individuals क्या होंगे, रिप्रेजेंट किसको करेंगे, एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। मल्टीपल जो जीन्स मिलके जो क्रोमोसोम बना रहे हैं, यानी कि एक स्ट्रिंग की फॉर्म में ये बनाएंगे, इन टर्म्स ऑफ एन अल्फाबेट, या फिर अल्फाबेट की फॉर्म में होंगे। यूजुअली बाइनरी वैल्यूज आर यूज्ड, स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड जीरोस, यानी कि ज्यादातर अमूमन यही यूज किया जाता है कि 0 और 1 की जो वैल्यूज हैं उनको यूज किया जाता है। वी से दैट वी इनकोड द जीन्स इन ए क्रोमोसोम। हम ये कह सकते हैं कि जब हम 0-1 की फॉर्म में लिखते हैं इंडिविजुअल्स को, तो हम जीन्स को इनकोड कर रहे होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर हम इनकोड कर रहे होते हैं। तो जो इनिशियल पॉपुलेशन है उसको हम देखते हैं दोबारा से कि जो A1 है, A2 है, A3, A4, 4 सेट्स हैं हमारे पास। तो ये एक हमारी क्या हुई, पॉपुलेशन हुई, और हर पॉपुलेशन के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, और हर क्रोमोसोम जो बिल्ड होता है वो जीन से होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट जो नंबर ऑफ जीन जो हैं वो क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, और मल्टीपल क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक पॉपुलेशन जनरेट करते हैं। अब जो फिटेस्ट फंक्शन है, जो दूसरी हमारी अगर डिफिनीशन के मुताबिक देखा जाए, फेसिस के मुताबिक, तो इनिशियल पॉपुलेशन को तो हमने देख लिया कि इनिशियल पॉपुलेशन क्या होती है। दूसरी जो चीज आती है वो फिटनेस फंक्शन आती है। ये एक मेन पार्ट है जेनेटिक एल्गोरिथम का। The fitness function determines how fit an individual is. The ability of an individual to compete with other individuals. It gives a fitness score to each individual. यानी कि जितने भी इंडिविजुअल्स हमारे पास मौजूद हैं उनको क्या मिलेगा, एक फिटनेस स्कोर मिलेगा। तो इसी बेस पे हम एक फिटनेस फंक्शन जो है वो एक द फिटनेस फंक्शन डिटरमिन्स हाउ फिट एन इंडिविजुअल इज। तो ये फिटनेस फंक्शन भी हम खुद से डिफाइन करेंगे कि इस फिटनेस फंक्शन के जरिए
हम ताकि अपने जो पॉपुलेशन है उसको फाइंड आउट कर सकें कि कौन सी जो पॉपुलेशन है, कौन से जो क्रोमोसोम्स हैं या फिर इंडिविजुअल्स हैं वो ज्यादा फिटेस्ट हैं। तो उसको हम देखेंगे फिटनेस स्कोर्स, यानी कि हर एक इंडिविजुअल को हम फिटनेस स्कोर्स देंगे, उनकी बेस पे हम देख सकते हैं कि ज्यादा जो फिटेस्ट एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं। The probability that an individual will be selected for reproduction is based on its fitness score.